ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुदामा भगवान कृष्ण की नगरी में आए, द्वारका में आए। भगवान कृष्ण ने उनका वहां पर भरपूर हार्दिक स्वागत किया। यद्यपि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण मात्र थे और भगवान कृष्ण स्वयं जो आदि पुरुष हैं, भगवान ने सुदामा का वहां पर सही प्रकार से स्वागत किया। पूरी रात्रि वहां पर बिताने के पश्चात अब सुदामा सोच रहे थे कि मैं वापस अपने गांव को जाता हूं। तो अगले दिन सवेरे सुदामा वापस वहां से अपनी नगरी की तरफ चल दिए। जब वो नगरी की तरफ वापस जा रहे थे तो देखने में बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुदामा वहां पर आए थे अपने पत्नी के आग्रह करने पर, निवेदन करने पर, भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए। वो गरीब थे, अतः वो चाहते थे कि भगवान की तरफ से अगर उन्हें कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए तो उनकी गरीबी का निवारण होगा, वो जो दुख भोग रहे थे उसका निवारण हो सकेगा। लेकिन ब्राह्मण सुदामा इतने सीधे साधे थे, उन्होंने अपनी तरफ से भगवान से कुछ आग्रह नहीं किया, कुछ भी निवेदन नहीं किया। और बाहरी रूप से लग रहा था कि भगवान ने भी उनको कुछ प्रदान नहीं किया जब वो वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से प्रेम से भगवान को, जो सूखे चावल के बराबर होते हैं, अवलक्की जिसे कहते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ उन्होंने भगवान को प्रदान किए थे। अपनी तरफ से तो वो सोच रहे थे कि ये भगवान के खाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रेम के द्वारा उनकी भेंट को जो है स्वीकार किया था। तो जब सुदामा इस प्रकार से वापस लौट रहे थे तो उनके मन के अंदर में ये सब चीजें नहीं चल रही थी कि मैं यहाँ पर मांगने के लिए आया था भगवान से कुछ, भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं प्रदान किया और मैंने भी जो है भगवान से कुछ भी आग्रह नहीं किया, कुछ भी पूछा नहीं। जब वो वापस लौट रहे थे, शुद्ध भक्त की भांति वो केवल भगवान के बारे में मात्र सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं तो एक प्रकार से इतनी एक तुच्छ प्राणी की भांति हूं, एक बड़ा ही निम्न ब्राह्मण मात्र हूं, लेकिन भगवान ने किस प्रकार से मेरा जो है वहां पर भगवान ने स्वागत किया। स्वयं भगवान जो हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जिनके सदैव हमेशा भगवान जो है माता लक्ष्मी का आलिंगन करते हैं या अपने श्रेष्ठ भक्तों का आलिंगन करते हैं, ऐसे भगवान ने मेरे जैसे निम्न तुच्छ ब्राह्मण का उन्होंने जो है आलिंगन किया। इससे प्रतीत होता है कि भगवान जो हैं अपने शुद्ध भक्तों को, अपने भक्तों को और जो समाज के अंदर में जो उच्च सही प्रकार के योग्य जो ब्राह्मण हैं, भगवान उनका कितना सम्मान करते हैं, इससे ये ज्ञात होता है। भगवान ने केवल इतना मात्र नहीं किया, भगवान ने, सुदामा ऐसा सोच रहे हैं, भगवान ने स्वयं अपने बिस्तर के ऊपर वहाँ पर मुझे जो है वहाँ पर बैठाया और जब मैं बड़ा थका हुआ था, उन्होंने प्रेम के द्वारा मेरे पाँव जो हैं
उनकी मालिश की, उनको दबाया। और माता रुक्मिणी जो भगवान की सबसे श्रेष्ठ रानी है और जो स्वयं महालक्ष्मी है, उन्होंने स्वयं चामर हिला करके जो है मेरी वहाँ पर सेवा की, मेरी थकान वहाँ पर दूर की। तो इस प्रकार से भगवान की जो है इन लीला को सोच करके जो है सुदामा अपने नगरी की तरफ वापस जा रहे थे। तो चलते चलते वो वापस अपने गांव की तरफ पहुंच गए। और जब वो गांव की तरफ पहुंच रहे थे तो उनके मन में ये भी विचार आया कि शायद भगवान जो हैं उन्होंने देखा होगा कि सुदामा जो है गरीब ब्राह्मण है, उसके पास में कुछ भी अभी धन दौलत ऐश्वर्य नहीं है। तो शायद भगवान ने ये भी सोचा होगा कि अगर मैं इस गरीब ब्राह्मण को धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान कर दूं तो कहीं ये मेरी भक्ति से भटक न जाए। तो कई बार क्या होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हम भी अपने घर के अंदर में भी ये देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब हमारी संतान, अगर वो संतान हम देखते हैं कि अभी तक उनके अंदर में एक प्रकार से मैच्योरिटी नहीं आई है, वो जो है अनेकों प्रकार की अपने जीवन के अंदर में उन्होंने महत्वता नहीं समझी है, तब क्या होता है, हम जब अपने संतान को कुछ प्रदान करते हैं, बड़ा सोच समझ करके प्रदान करते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारी संतान अब बड़ी हो गई है और अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां निभा रही है, अब वो जिम्मेदार हो गई है, तो जब हम देखते हैं कि वो जिम्मेदार हो गए हैं, तब हम क्या करते हैं, अपनी तिजोरी की चाबी भी उनको सौंप देते हैं। तो ये हम अपने आम जीवन के अंदर में भी देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी यही देखते हैं। अगर हम अपने जीवन के अंदर में जिम्मेदार हो गए हैं और हमारी ये समझ में है कि भगवान जो हैं उनकी भक्ति से कई बार क्या हो सकता है कि अगर हम जिम्मेदार अभी तक नहीं हुए हैं तो उससे भटक सकते हैं, अपने जीवन के अंदर में गर्वित हो सकते हैं, भगवान की भक्ति को छोड़ सकते हैं और अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में हम लग सकते हैं। ये भी आजकल हम लोग देखते हैं। अपने पूर्व जन्म के कारण कुछ व्यक्ति के पास में धन होता है, दौलत होती है, ऐश्वर्य होती है, उसको उन्हें समझना चाहिए था कि भगवान की कृपा के द्वारा मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी इंद्रिय तृप्तियों के लिए हैं, भोग वासनाओं के लिए हैं। तो इस प्रकार से उन चीज़ों में अपने धन दौलत ऐश्वर्य को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप क्या होता है, अनेकों प्रकार के दुखों को भोगते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। मतलब वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है, जब उसको ये ज्ञान है कि सब कुछ भगवान का दिया है, भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, तो डेफिनेटली जो है भगवान उसको और प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मण सुदामा इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं इतना लगता हूँ, मैं इतना जिम्मेदार नहीं हूँ। भगवान ने सोचा होगा कि अगर ये अभी गरीब ब्राह्मण है, ये गरीब ही रहे तो बेटर है, उसके लिए बढ़िया है। अगर मैं इसको धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान कर दूं तो हो सकता है कि भक्ति के मार्ग से भटक ना जाए, गर्वित ना हो जाए और अपने स्थान से वो उसका पतन ना हो जाए, वो गिर ना जाए। इसलिए हो सकता है कि भगवान ने मुझे कुछ भी प्रदान नहीं किया। ऐसा सोच करके सुदामा ब्राह्मण जो है अपनी नगरी में वो प्रवेश करते हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पर उस नगरी के अंदर में प्रवेश किया तो उन्होंने वहाँ पर सब कुछ बदला हुआ देखा और वो चौंक गई ये सब देख करके। उन्होंने देखा कि वो कोई अब आम नगरी जो है, गांव था, उसके बराबर नहीं है। अब तो ये बिल्कुल स्वर्ग लोक की भांति वहाँ पर अनेकों महल खड़े हुए हैं। जैसे गांव के अंदर में छोटे छोटे घर होते हैं, उसी प्रकार से
एक नगर के अंदर में, जैसे द्वारका नगरी में भगवान ने अपनी रानियों के लिए 16,000 महल बनवाए थे, इसी प्रकार के महल अब जो हैं उस नगरी के अंदर में थे, उस गांव के अंदर में थे। तो ये देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूं, क्या ये मेरा गांव वास्तव में है या ये कोई दूसरी जगह है। इस प्रकार से जो है वो विचार करने लगे। तो जब वो इस प्रकार से विचार कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये भागवतम में बड़ा सुंदर उसका वर्णन दिया है कि जिस प्रकार से द्वारका नगरी में इस प्रकार के बड़े ही बहुमूल्य जो है सुसज्जित पत्थरों के द्वारा, जैसे संगमरमर हुआ या फिर हाथी का जो दांत होता है उसके द्वारा, जिसे आइवरी कहते हैं, उसके द्वारा जो है अनेकों प्रकार की नक्काशियाँ की जाती हैं, सजावट की जाती हैं। और अनेकों बहुमूल्य जैसे सोना का हुआ, चांदी हुई, हीरे हुए, जवाहरात हुए, इस प्रकार से सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के द्वारा, बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा ये महल जो हैं सजे हुए थे। और केवल इतना ही मात्र नहीं था, पूरी नगरी के अंदर में अनेकों प्रकार के बाग थे, उपवन थे और सभी जो है बड़े ही सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके जो है वहाँ पर विचरण कर रहे थे। ये सब देख करके जो है बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। तो जब वो इस प्रकार से सोच रहे थे, उस समय कुछ जो है उसके नगर के वासी वहाँ पर आए जो बड़े ही सुंदर प्रकार से सजे हुए थे। कुछ ब्राह्मण उनके पास में आए और जो है वो अनेकों प्रकार के श्लोकों का, अनेकों प्रकार के वेदों के पठन का जो है उन्होंने उच्चारण वहाँ पर प्रारंभ किया और ब्राह्मण सुदामा का जो है उन्होंने वहाँ पर नगरी के अंदर में स्वागत प्रारंभ किया। तो उसके अंदर में स्त्रियाँ थी, सजी हुई स्त्रियाँ थी और पुरुष लोग थे। और जब उनकी पत्नी को ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण सुदामा मेरे पति वापस आ गए हैं द्वारका नगरी से, तो वो भी अपने महल के अंदर से निकल करके आई। और भागवत में उसका वर्णन दिया है, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो लक्ष्मी देवी स्वयं जिस प्रकार से विष्णु का स्वागत करने के लिए लक्ष्मी देवी जाती है सुसज्जित हो करके, जिस प्रकार से लक्ष्मी देवी जो है पूर्ण रूप से ऐश्वर्यवान है, इसी प्रकार से ब्राह्मण सुदामा की पत्नी जो है पूर्ण ऐश्वर्य से इस प्रकार से सुसज्जित होकर के ब्राह्मण सुदामा का वहाँ पर जो है उनका अभिनंदन करने के लिए वहाँ पर महल से बाहर निकली, वहाँ पर पहुँची और अपने पति को वहाँ पर वापस देख करके उनकी आँखों से जो है अश्रु की धारा बहने लगी और बड़े ही प्रसन्न हो गए उनको वापस वहाँ पर देख करके। और मन के अंदर से, क्योंकि वो बाहर थी, उनका आलिंगन करना चाहती थी अपने पति का, लेकिन बाहर होने के कारण मन के अंदर में ही उन्होंने जो है अपने पति का आलिंगन किया और वहाँ पर सड़क के ऊपर ही उनको जो है वहाँ पर अपना सर झुका करके प्रणाम किया। तो ये सब देख करके जो है बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए ब्राह्मण सुदामा। और उसके पश्चात उन्होंने जो है अपने घर के अंदर में जो महल था उसके अंदर में जो है वहाँ पर प्रवेश किया। और उसके अंदर में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर देखा कि इंद्र जो राजा है स्वर्ग लोक के, उनके पास में जो ऐश्वर्य है उस प्रकार से ऐश्वर्य पूर्ण उनका महल वहाँ पर था। अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं जो हम एक राजा के घर में देख सकते हैं, जो हम स्वर्गलोक में देख सकते हैं, जैसे दास हुई, दासियां हुई और अनेकों प्रकार के जो है सिंहासन हुए और आराम करने के लिए जो भी वहाँ पर ज़रूरतें थी, सब प्रकार की व्यवस्था जो है वहाँ पर प्रस्तुत थी। ये देख करके जो है बड़े ही विस्मित हो गए ब्राह्मण सुदामा और सोचने लगे कि ये किस प्रकार से ऐसा बदलाव हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है। एक दिन के अंदर में मैं जाकर के द्वारका नगरी वहाँ पर वापस गया और जैसे वापस यहाँ पर आकर के लौटता हूँ, सब कुछ यहाँ पर बदल गया है। ये तो मेरे कर्म के द्वारा तो नहीं हो सकता है, तो ये केवल मेरे भगवान
कृष्ण श्याम सुंदर जो हैं, उनकी कृपा मात्र के द्वारा ये सब संभव हुआ है। तो उनको ये सब ज्ञान था कि ये भगवान की कृपा के द्वारा जो है मात्र ऐसा प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान स्वयं जानते थे कि ब्राह्मण सुदामा जो हैं भगवान की भक्ति में अत्यंत निष्ठ हैं, निष्ठा के साथ में भगवान की भक्ति में लगे हैं। और क्योंकि प्रेम के द्वारा उन्होंने जो है भगवान को कुछ प्रदान वहाँ पर किया था, भगवान ने उसको स्वीकार किया था। और बदले में भगवान ने जो है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो सुदामा ब्राह्मण ने प्रेम के द्वारा भगवान को केवल एक सत्तू, एक अवलक्की मात्र जो है प्रदान की थी, लेकिन बदले में, उसके प्रेम के बदले में भगवान ने जो है पूर्ण रूप का ऐश्वर्य, जो इच्छा ब्राह्मण सुदामा वहाँ पर लेकर के आए थे, भगवान ने जो है उनकी वो सारी इच्छा वहाँ पर पूर्ण की। तो भगवान ये समझते थे, भगवान ये जानते थे कि ब्राह्मण सुदामा जो है वो भगवान की भक्ति में निष्ठा के साथ में लगे हुए हैं, और मैं इनको ये सब प्रदान भी करूँगा तो उसके बावजूद भी वो मेरी भक्ति के मार्ग से भटकेंगे नहीं। ये धन दौलत ऐश्वर्य जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाएंगे, इन सब का प्रयोग, इन सब का जो है इस्तेमाल वो भगवान की सेवा के लिए मात्र जो है करेंगे। भगवान ऐसा जानते थे, इसलिए भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को जो है ये सब कुछ प्रदान किया था। इसी प्रकार से अगर हम भी इस प्रकार से भगवान की भक्ति में निष्ठा से लगे रहें, तो भगवान जो भी हमारे जीवन के अंदर में ज़रूरतें हैं, भगवान जो है उसे ज़रूर पूर्ण करेंगे। और आगे अब सुदामा ब्राह्मण जो हैं वो किस प्रकार से वहाँ पर रहते हैं और भगवान की क्या लीलाएं हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।